क्या मोदी शाह की जोड़ी ने योगी से एक मदद मांगी है? क्या बीजेपी ये समझ चुकी है कि योगी ही अब इस मुश्किल परिस्थितियों का कोई रास्ता पार्टी के लिए ढूंढ सकते हैं? आपको अंदर की कई बातें बताते रहते हैं, लेकिन आज के इनसाइड फैक्ट में आपको कुछ नया सुनने को मिलने वाला है। ऐसा क्या हो गया है कि मोदी शाह को पहली बार योगी से मदद मांगनी पड़ी? बीजेपी एक मुश्किल वक्त में है। 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी की स्थापना होती है। तब से लेकर अब तक बीजेपी को कभी भी जाति के मुद्दे पे न तो जीत मिली और न ही पहचान मिली। जब जब देश में जाति का मुद्दा आया तब तब बीजेपी का राम और हिंदुत्व का मुद्दा फीका पड़ गया। नरेंद्र मोदी के हिंदुत्व का मॉडल सबका साथ सबका विकास 3 चुनावों में फीका पड़ गया। इसीलिए बहुत जल्द योगी की मुलाकात पीएम मोदी से होने वाली है। वो मुलाकात करीब 2 घंटे चलेगी। उस मुलाकात में सिर्फ योगी और मोदी होंगे। उसके बाद अमित शाह के साथ योगी की मुलाकात हो सकती है और उस मुलाकात के बाद आरएसएस चीफ मोहन भागवत की मुलाकात भी योगी से हो सकती है। इन तीनों मुलाकातों के बाद यह तय होगा बीजेपी योगी मॉडल पर चलेगी या फिर मोदी के मॉडल पर ही चलती रहेगी। चुनाव के बाद एक बीजेपी की लखनऊ में बड़ी मीटिंग होती है। उस मीटिंग में पीएम मोदी का संदेश जेपी नड्डा ने योगी तक पहुंचाया। वही इस नेम प्लेट वाले मुद्दे की नींव रखी गई थी। योगी आदित्यनाथ से कहा गया धर्म का नारा कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। चुनावी नतीजों के बाद बीजेपी का यह पहला प्रयोग कहा जा रहा है, जिसमें वो देखना चाहती थी कि क्या सच में विपक्ष ने जातियों को बांटकर धर्म को कमजोर कर दिया है। यह आदेश खुद योगी लागू नहीं करते, इसके पीछे भी एक लॉजिक है। आदेश अधिकारी से लागू करवाया जाता है ताकि विपक्ष ज्यादा शोर न मचा पाए। अधिकारी सरकारी लाठी जरूर होते हैं, लेकिन सीधे अधिकारी पर कोई नेता सवाल नहीं उठा सकता। उसके 48 घंटे बाद जब एनडीए में फूट पड़ी तब भी योगी ने फैसला पूरे यूपी में लागू कर दिया। फिर एमपी, हरियाणा और उत्तराखंड में भी यह फैसला लागू हो गया। कई और राज्यों में लागू होता उसके पहले ही कोर्ट ने इसे रोक दिया। अब बीजेपी ने इस बीच एक सर्वे करवाया। सर्वे में पता करवाया कि इस फैसले पर दोनों धर्मों की राय क्या है। जो बीजेपी का वोटर मोदी के सबका साथ सबका विकास के मॉडल पे दूर हो गया था, वो योगी के एक आदेश के बाद पाया गया। विपक्ष को नेम प्लेट वाले आदेश के बाद अपना वोट बैंक खिसकता दिखा तो विपक्ष कोर्ट जाता है, जिसे आप सुप्रीम कोर्ट या कांग्रेस नेता सिंघवी का कोर्ट भी कह सकते हैं। मोदी शाह की जोड़ी को यह बात महसूस हो चुकी है, जब दुनिया में बड़े नेता की बात होती है तो पीएम मोदी का चेहरा बड़ा है, लेकिन जब धर्म और हिंदुत्व की बात होगी तो वहां योगी का कोई तोड़ नहीं है, ना ही उनका कोई विकल्प पार्टी और देश में मौजूद है। केशव प्रसाद मौर्य के समर्थकों को यह बात पता होनी चाहिए कि योगी बीजेपी के भविष्य हैं। उन्हें हटाने, उनसे कुर्सी लेने का सवाल ही नहीं है। गलती से बीजेपी योगी को हटाने के बारे में सोचती है तो उसके परिणाम बेहद घातक हो सकते हैं। दोस्तों, चुनावी नतीजों के बाद बीजेपी के पहले सर्वे से बाहर आई खबरें कहती हैं योगी के हिंदुत्व ब्रांड फेस से बीजेपी को लेकर जनता में अभी भी कुछ होने का भरोसा बना हुआ है। योगी अकेले नेता हैं जो विपक्ष की जाति का मुद्दा अपने बयान और अपने कुछ फैसलों से कमजोर कर सकते हैं। एक बार की बात है, साल 1998 के चुनाव में गोरखपुर के बहुत बड़े बाहुबली नेता बलरामपुर यूपी से लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं। वो योगी के गुरु के पास जाते हैं और कहते हैं आप मेरा प्रचार बलरामपुर में कीजिए, मैं आपकी मदद गोरखपुर में करूंगा। कहते हैं योगी के गुरु अवैधनाथ उस शर्त पे मान जाते हैं, लेकिन योगी उनके शिष्य होकर भी उन्हें समझाते हैं कि महाराज, अगर आप एक बाहुबली हरिशंकर तिवारी का प्रचार करेंगे तो आपकी माफिया विरोध वाली छवि टूट जाएगी। इससे हमें आने वाले समय में काफी नुकसान हो जाएगा। और योगी के गुरु योगी की बात मान लेते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि योगी कोई भी फैसला बिना सोचे समझे नहीं लेते। पूरी बीजेपी और खुद पीएम मोदी और अमित शाह योगी से पहली बार मदद मांगने की स्थिति में खड़े हैं, क्योंकि अगर योगी ने रास्ता दिखाया और योगी ने हिंदुओं को एक नारा दिया तो वो एकता से बीजेपी अगला चुनाव जीत सकती है या इसकी संभावनाओं में रह सकती है। मोदी शाह को आरएसएस ने यह भी समझाया कि योगी बेबाक होना और बेबाक दिखना दोनों जानते हैं और राजनीति में दोनों का साथ होना जरूरी है। इन दोनों लाइन पर भी योगी हिट हैं और पूरी तरह से फिट हैं। इसीलिए केशव प्रसाद मौर्य बार बार दिल्ली आ रहे थे और योगी अपना काम कर रहे थे, क्योंकि उन्हें इस सियासी ड्रामे से अलग देश का नैरेटिव बदलने की जिम्मेदारी मोदी शाह ने खुद दी थी। जो काम उन्होंने सिर्फ एक आदेश देकर
कर दिखाया। अब मोदी शाह के पीछे पूरी पार्टी खड़ी है और खुद मोदी शाह की जोड़ी योगी के पीछे खड़ी हो गई है। ये बात आज नहीं तो कल साबित हो जाएगी। फिर आप मेरी ये रिपोर्ट याद करिएगा। दोस्तों, हम एक रिपोर्ट को बनाने के लिए काफ़ी कड़ी मेहनत करते हैं, काफ़ी रिसर्च करते हैं। हमारी ज़िंदगी का मकसद ही है हम आपको बेहतर खबर कैसे पहुंचाएं। अगर ये इनसाइड फैक्ट आपको अच्छा लगा तो आप हमारा सपोर्ट ज़रूर करिएगा। जय हिंद।